हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्संस फार्मा लिमिटेड कंपनी का। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बहुत ही अच्छा रिटर्न्स इसने दिया है। इस कंपनी का हम लोग बिजनेस समझेंगे, ये कंपनी करती क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे। देन हम लोग कंपनी का टेक्निकल करेंगे। टेक्निकल में हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसका देखेंगे कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है और उसमें क्या एंट्री पॉइंट हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन आप इसको मत समझिएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। कंपनी ओवरव्यू में आप देखो, यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। ओटीसी के अंदर 74.1% का यहाँ पे रिटर्न है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, टोटल एम्प्लॉय 2000 प्लस एम्प्लॉयज है। प्रोडक्ट इनके 300 प्लस इनके प्रोडक्ट्स है एंड 1500 स्क्यूज है। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड 4 R&D सेंटर्स है यहाँ पे। और ये अमोंग द टॉप इंडियन कंपनीज है जो कि यूएस में काम कर रही है। और यहाँ पे अमोंग द टॉप इंडियन फार्मा कंपनीज है यूके के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप CFO कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंपनी के पास भर भर के कैश है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 26 बिलियन यूनिट पर एनम का है। यूएस में काम कर रही है ये, इंडिया में है और यूके में। यहाँ पे इनका बिजनेस फैला हुआ है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देख लेंगे यूएस में, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जेल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स बनाती है। फिर अलग अलग यहाँ पे मेड इन यूएसए ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ दिए गए हैं। कैपेसिटी है 6 बिलियन टैबलेट एंड हार्ट कैप्सूल्स पर एनम। ठीक है, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गोवा में भी है यहाँ पे। फिर मैन्युफैक्चर क्या करती है, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स बनाती है। यूके में देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यूके में साउथ पोर्ट के यहाँ पे उनकी फैसिलिटीज है। कैपेसिटी देखेंगे तो 2 बिलियन बॉटल्स पर एनम, 1 बिलियन ट्यूब्स पर एनम एंड 1 बिलियन सेशेस पर एनम। ठीक है, तो ये सारे कंपनी के डिटेल में दिया गया है। फिर यहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्वायर कर रही है फ्रॉम सेवा फार्मा इन गोवा, तो ये भी एक्विजिशन कर रही है कंपनी। तो ये है कंपनी की वेबसाइट। यहाँ पे देखोगे मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, हेल्थ केयर इन सेफ हैंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी क्या करती है। कंपनी का काम है कंज्यूमर सेल्फ केयर प्रोडक्ट बनाती है, ओटीसी। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, जहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है और कोई भी डॉक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं लगता है। जैसे कि पेन किलर हो गया है, हम लोग कफ कोल्ड के लिए मेडिसिन लेते हैं जाके मेडिकल से। ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेन मैनेजमेंट, अर्थराइटिस, अपर रेस्पिरेटरी, कोल्ड कफ, एलर्जी, ये सब चीजों के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है। तो ये ओवर द काउंटर वाले मेडिसिन से। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए लगता है विटामिन। फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर केयर, हेयर फॉल के लिए प्रोडक्ट्स ये रहते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मेडिसिन बनाती है, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑन्कोलॉजी, फिर एंटी डायबिटीज, एंटीबायोटिक्स, तो ये सारी चीजें ये बनाती है। तो इसके अंदर ये रिसर्च करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्विजिशन के पूरे कंपनी के लिस्ट है यहाँ पे। कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूके से है, ये भी यूएस से है, फिर यूएई, फिर इंडिया। ये अलग अलग कंपनी ने एक्विजिशन किया है और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ फ्रॉम एक्विजिशन यहाँ पे मेंशन है। अगर हम लोग 2 इयर्स का शेयर होल्डर रिटर्न्स देखेंगे, तो ये मार्क्सन का रिटर्न है एंड रेड में जो है वो निफ्टी फार्मा का रिटर्न है। तो निफ्टी फार्मा ने कुछ इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन मार्क्सन ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। 540% यहाँ पे शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 ईयर में, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। फिर यहाँ पे डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.5 पर इक्विटी शेयर का, और अभी 2024 में 0.6 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। अब यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू कर रही है फोकस ऑन R&D, लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन में है कंपनी का। सक्सेसफुल लॉन्चेस इनके चल रहे हैं। तो यूके का आप देखोगे ना, तो प्लान 34 न्यू फीलिंग ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। और यहाँ पे इन एडिशन 16 प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी फिल्ड एंड अवेटिंग अप्रूवल। ठीक है, तो 16 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, अप्रूवल का वेट चल रहा है। यहाँ पे यूएसए में देखेंगे तो 32 प्रोडक्ट आर इन पाइपलाइन में है।
20 आर ओरल सॉलिड, फिर 12 आर ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स विथ ओरल सॉलिड, फिर 4 प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट जेल के हैं। ये यूएस का हो गया। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का देखेंगे तो 10 प्रोडक्ट्स आर इन पाइपलाइन एंड एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये जो अप्रूवल्स रहता है ना, इसको बहुत टाइम लगता है। जैसे कि R&D होने के बाद में टेस्टिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, ये एक मेडिसिन बनाने के का बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है और अप्रूवल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। इसके लिए यहाँ पे देखा है, लिखा है नेक्स्ट 2 ईयर में ये लॉन्च हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का देखेंगे तो 124 प्रोडक्ट है अप्रूव्ड हो चुके हैं, 120 प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं और 108 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में और अप्रूवल्स के लिए भी पेंडिंग है। बैलेंस शीट है कंपनी के पास। कैश बैलेंस देखेंगे हम लोग तो 657 करोड़ का एज ऑफ सितंबर 2024 का यहाँ पे कैश बैलेंस है इनके पास। कैश पॉजिटिव में है फॉर मोर देन 5 ईयर तक उन्होंने अपना जो कैश बैलेंस है वो पॉजिटिव में रखा है। कंसिस्टेंट एनुअल कैश जनरेशन कंसिस्टेंट है। डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन, फिर स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है इनकी, बहुत ही अच्छी इंडियन रेटिंग्स, बहुत ही पॉजिटिव है। फिर बाद में लो फाइनेंशियल रिस्क है। ड्राइविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। फिर इवेल्युएटिंग एक्विजिशन इन यूरोप रीजन फॉर फ्रंट एंड प्रेजेंस। और भी देखेंगे हम लोग तो जो भी कंपनी ने कमिटमेंट की थी वो सारे अचीव हो चुके हैं। यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा इंक्रीज हो गया, एबिडा भी इंक्रीज हो गया, फोकस्ड ऑन एक्सपांडिंग ओटीसी बिजनेस भी इनका अचीव हो गया है। अब यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे FY25 एंड बियॉन्ड का, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे कंपनी ने टारगेट दिया है एम टू रीच अप टू 3000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स का टारगेट है। फिर जो इनका रिवेन्यू है वो उसको डबल करने वाले हैं अभी। टॉप इन द अभी ये टॉप 5 प्राइवेट लेबल ओटीसी कंपनी में आती है नॉर्थ यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका में। अभी इनका टारगेट है कि 5 से ये थर्ड नंबर पे आ जाए। ठीक है, फिर M&A टू सपोर्ट ग्रोथ इन यूरोप रीजन में भी इनका ग्रोथ होने वाला है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे एनहेंसिंग शेयर होल्डर वैल्यू, तो शेयर होल्डर को तो इन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में। परफॉर्मेंस हाइलाइट भी देख लेंगे हम लोग हाफ ईयर का यहाँ पे। तो Q2 का रिजल्ट हम लोग देख लेंगे। रिवेन्यू 20% से ग्रो हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो 37% से ग्रोथ हुआ है। एबिडा 19% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखेंगे या नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 16% से ग्रो हुआ है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से इस कंपनी में अब टेक्निकली हम लोग देखेंगे कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करके, तो रिवेन्यू ग्रोथ है 8.7 का। फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी की बहुत ही अच्छी है 16.6% का। एबिडा मार्जिन 5.6% का एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है 9.8 का। ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। फिर फाइनेंशियल एंड अदर हाइलाइट्स में देख लेंगे तो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी का यहाँ पे दिया गया है। तो यूएस से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 304 करोड़ का है। यूके एंड यूरोप से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है 246 करोड़ का। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से इनका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है 63 करोड़ का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे 27 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D, तो R&D पे अभी 10.7 करोड़ का स्पेंडिंग हुआ है, जो कि होता है 1.7% का कंसोलिडेटेड रिवेन्यू इन्होंने R&D पे स्पेंड किया है। कैश काफ़ी अच्छे से जनरेट हो रहा है फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कि 77.1 करोड़ का ड्यूरिंग हाफ ईयर में FY25 का। फिर कैपेक्स किया है कंपनी ने 76 करोड़ का ड्यूरिंग H1 FY25 में। फिर कैश बैलेंस जो है कंपनी की हमने देखा 657 करोड़ का है। वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी यहाँ पे 132 डेज का हो गया है। हाफ ईयर का यहाँ पे डेटा दिया गया है। Q2 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा मार्केट ऑथराइजेशन रिसीव किया है फ्रॉम यूके MHRA फॉर प्रोडक्ट्स। जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट्स है उसका ऑथराइजेशन इन्हें मिल गया है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। ग्रोथ तो ऑलरेडी आपको पता ही है फार्मा कंपनी में तो रहने ही वाली है। तो उस हिसाब से ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है।
मार्केट कैप देखेंगे तो मिड कैप कंपनी है, 13,309 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। लो बनाया था 126 का और हाई बनाया था 359 का, तो ज़्यादा कोई करेक्शन आया नहीं है इसमें। आप देख सकते हो करंट प्राइस से जब ये रिकॉर्ड हो रहा है ये तब का प्राइस है, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये प्राइस चेंज हो चुकी रहेगी, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लेकिन आपको फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है वो देखना है, तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखो इंडस्ट्री पी 38 है और स्टॉक का पी है यहाँ पे 38 का, तो अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में देखेंगे तो सेम लेवल पे ही ट्रेड कर रही है, तो कोई ज़्यादा अभी भी ये महंगी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग ROCE देखेंगे तो 20.6% का है, जो कि बहुत ही अच्छा ROCE है, और ROE है 16% का, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू है 50 का, और यहाँ पे हम देखेंगे करंट रेशियो है 4.68 का, क्विक रेशियो है 2.97 का, प्राइस टू अर्निंग है 38.5 का, और कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। अभी एबिटडा यहाँ पे देखेंगे तो 27.2 का है, और यहाँ पे पीजी रेशियो है 1.18 का। अब सेल्स देख लेंगे तो कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। 3 इयर्स का देखेंगे तो 17% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 19% का है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा 17% का प्रॉफिट है, ट्रेलिंग 12 मंथ का। 3 इयर्स का देखेंगे तो 10% का है। स्टॉक प्राइस CAGR इसका 1 ईयर का है 82% का, एंड 3 इयर्स का है 71% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 3 इयर्स का है 17% का, 10 इयर्स का है 18% का, और यहाँ पे लास्ट ईयर का है 16% का। तो कंपनी का ROE भी बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंटली ग्रो होते जा रहा है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल आप देखो 45 का है। रिजर्व्स कंटिन्यूसली कंपनी के पास इंक्रीज होते जा रहा है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का रिजर्व्स आप देखो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बोरिंग आप देखोगे तो बोरिंग कंपनी की कम हो गई है, एंड अदर लाइबिलिटीज भी देखोगे तो अदर लाइबिलिटी भी कंपनी की यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। फिर टोटल एसेट भी यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हुआ है, एंड टोटल लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग है 43.87% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। पब्लिक का होल्डिंग है 30.70 का। FI का होल्डिंग अगर देखेंगे तो FI ने इसके अंदर होल्डिंग ऐड की है, पहले 18.59% का था, अभी हो गया 21.31 का। EI का होल्डिंग देखेंगे तो 3.75% का है, एंड यहाँ पे इंक्रीज होके 4.10 का हो गया। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये मार्क्सन फार्मा का टेक्निकल चार्ट, ये डेली चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ही करेक्शन हुआ है, इतना कोई ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना करेक्शन हुआ है। अभी देखूंगी अगर तो टॉप से यहाँ तक 17% का करेक्शन आया है, तो फिर भी ये काफ़ी ठीक है, और इसमें करेक्शन आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसमें एंट्री लेने के लिए, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है ये कंपनी। अब देखो यहाँ पे अभी ये आया है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे वो आया है एज अ सपोर्ट बना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ तक आती है 260 रुपीज़ पे अगर ये आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल बॉटम हो जाएगा। डबल बॉटम पे हमें थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ से ये डबल बॉटम से अगर ये थोड़ा सा रिवर्सल लेता है तो इसमें एंट्री लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, एंड यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। डायरेक्टली ये वाला इसका कंसोलिडेशन फेज था, तो यहाँ पे आके रुक सकता है, लेकिन ये इतनी अच्छी कंपनी है तो यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आ जाए, कोई मार्केट पे बैड न्यूज़ आ जाए इसकी वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। तो हम लोग वीकली चार्ट देख लेंगे। देखो ये कंपनी थी 50-60 रुपीज़ के प्राइस में, ये इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को। 80 पे गया, फिर यहाँ पे 50-60 के प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा था, बट यहाँ से आप देखो कंटिन्यूसली इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ पे लाते हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 90% का इसने रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही शानदार कंपनी में एंट्री लेने के लिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहनी चाहिए, और कंपनी को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए उसका क्वार्टरली।
देखिए कैसा है कि फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग रहती है तो हमें टेक्निकली वो करेक्ट होता है, तो हमारे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी बन जाती है वो। ठीक है, तो टेक्निकल भी देखना चाहिए, फंडामेंटल भी देखना चाहिए। फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है एंड फिर टेक्निकल। टेक्निकल से हमें पता चलता है कि अभी इसमें एंट्री कब लेनी चाहिए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीजें देख के हमें एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में। आपको ये कंपनी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे फिर समझ में आता है कि आपको ये कंपनी में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, कोई जो भी फंडामेंटल किया है, आपको अच्छा लगा है, आपको इससे हेल्प मिला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट कोई भी नोटिफ़िकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।